अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और काफ़ी स्टूडेंट्स की जो है वो ये रिक्वेस्ट थी कि डॉक्टर मौज़म की केमिस्ट्री का पेपर जो है वो मैं सॉल्व कराऊँ। तो ये उनके फाइनल एग्जामिनेशन है और इसके सेकेंडरी केमिस्ट्री का पेपर है। इसके एमसीक्यूज़ यहाँ पर हैं, तो जो मैं इस वीडियो के अंदर सॉल्व करवाने वाला हूँ 33 एमसीक्यूज़। ये डॉक्टर मौज़म का जो कोचिंग सेंटर है मोस्ट्रेट एजुकेशन सेंटर, इसके ये एमसीक्यूज़ हैं जो यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ सेकेंडरी केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह के एमसीक्यूज़ यहाँ पर हैं। और ये इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके एमसीक्यूज़ कि अगर आप इनमें से तैयारी कर ले तो इंशाल्लाह इससे एमसीक्यूज़ आपके पेपर में बनते हैं। तो फर्स्ट है कार्नेलाइट एंड डोलोमाइट आर द मिनरल्स ऑफ। तो ये दोनों हमारे पास जो है वो मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम। कार्नेलाइट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? KCl.MgCl2.6H2O। और डोलोमाइट होता है CaCO3.MgCO3। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के अंदर आपको मैग्नीशियम कॉमन मिल रहा है। ये असल में मैग्नीशियम का एक मिनरल है। सेकंड है बेंजीन बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स व्हाट। बेंजीन स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई कार्बन परसेंटेज, बिकॉज ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्मोकी फ्लेम से ही जलते हैं। थर्ड है बाइंड्री कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद दिस एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके डी ऑप्शन करेक्ट होगा, चूँकि हीलियम हमारे पास एक नोबल गैस है। नोबल गैसेस जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, तो हाइड्रोजन इसके साथ कभी रिएक्शन नहीं कर सकता। फोर्थ, एल्यूमिनियम इज मेड पैसिव बाय दिस एसिड, तो नाइट्रिक एसिड इसका आंसर होगा। फिफ्थ है सेलेक्ट द सुटेबल केमिकल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन। तो इथीन हमारे पास एक अल्कीन है डबल बॉन्ड वाला, और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके बीच अगर आपको डिफरेंस करना है तो आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल करेंगे तो इथाइन का पॉजिटिव टेस्ट आएगा, और ये इथाइन क्या कर लेगा? एक वाइट सॉलिड की फॉर्मेशन कर लेगा, वाइट सॉलिड बना लेगा। जबकि इथीन जो है वो उसका टेस्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा, और ये वाइट सॉलिड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपायरा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थोपायरा डायरेक्टिंग सिर्फ एक ही ग्रुप हमारे पास होता है, दैट इज सी। हैलोजेंस जितने होते हैं ना, जैसे क्लोरीन, ये डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं और ऑर्थोपायरा डायरेक्टिंग भी होते हैं। इनके अलावा जितने भी ऑर्थोपायरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे एक्टिवेटिंग होते हैं। 7th है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होती है? +1, +2, +3, या फिर हमारे पास +4। जैसे ये आयरन की बात करें या कॉपर की बात करें, ये सब +2 वाले स्टेट में हमारे पास ज़्यादातर रहते हैं अगर आप देखें तो +2 इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। 8th है द सुपर ऑक्साइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज। तो सुपर ऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर KO2 है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जहाँ पर ऑक्सीजन -½ ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। 9th है किप्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2S गैस इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन। तो किप्स मेथड से हम जो है वो बनाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, और रिएक्शन इसके अंदर होता है FeS का HCl के साथ। 10th है फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन व्हेन हीटेड विथ। फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है जब उसको जिंक डस्ट के साथ हीट करें। तो कि ये हमारे पास फिनॉल है, और फिनॉल का रिएक्शन जब हम जिंक के साथ कराएंगे तो जिंक यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होगा, और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और ये फिनॉल रिड्यूस होके बेंजीन की फॉर्मेशन कर लेगा। 11th है द अल्काइल पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर्व्स एज। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे तो RMgX हो गया ये हमारे पास। तो RMgX के अंदर यहाँ पर जो अल्काइल पार्ट है R वाला, तो X हमारे पास -1 होता है, Mg हमारे पास +2 होता है। तो ओवरऑल ये हमारे पास हो गया दिस इज +1 और R -1। उसका मतलब यहाँ पर जो R है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से निक्लोफाइल है। 12 है ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विथ व्हाट। एल्यूमिनियम का कॉपर के साथ अलॉय हमारे पास ब्रोंज होता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर दिस विल बी एल्यूमिनियम ब्रोंज, क्योंकि ब्रोंज असल में कॉपर का एक अलॉय है, और एल्यूमिनियम ब्रोंज में एल्यूमिनियम के साथ कॉपर मिला होता है। ठीक है, गोल्डन कलर का होता है ये, और जो सिर्फ ब्रोंज होता है उसका कलर हमारे पास ब्राउन होता है, जिसको हम कांसी कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस एमसीक्यूज़ में, एमसीक्यूज़ नंबर 12 में। उसको करेक्ट कर लेंगे हम, या एल्यूमिनियम ब्रोंज कर लेंगे। 13 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मेटामेरिज्म इज पॉसिबल। तो मेटामेरिज्म देखें डाईथल ईथर में पॉसिबल नहीं होगा,
चूँकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग नहीं कर सकते हैं रेडिकल्स की, इसमें भी पॉसिबल नहीं होता, चूँकि C2H5 इधर भी कर लेंगे तो बराबर रहेगा। CH3OH अल्कोहल में तो मेटामेरिज्म वैसे ही नहीं होती, तो ये C2H5 और C2H5 इसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह से दो इसके आइसोमर्स पॉसिबल है। 14th Hessen-Clever's process is concerned with the manufacturing of bleaching powder. 15th the compound 1-butene and 2-butene are position isomers. 16th है the benzene ring is destroyed when strongly heated in air in the presence of, तो बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय कब होगा, जब उसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो इससे हमारे पास क्या हो गया कि बेंजीन हमारे पास जो होगा उसके रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और ये हमारे पास बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका, ठीक है। 17th है गैल्वेनाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग बाय थिन लेयर ऑफ जिंक। 18th है दिस अल्काइल हैलाइड अंडरगो मिक्स्ड SN1 SN2 रिएक्शन। तो मिक्स SN2 कौन करेगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, या जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे। तो यहाँ पर सेकेंडरी हमारे पास C है, तो C मिक्स हमारे पास करेगा, 1 डिग्री भी करेगा, 2 डिग्री भी करेगा। पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये SN1 करेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये SN2 करेगा। 19 द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल बाय वेट इन रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो 92 से 95%। 28 ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट शो एनएमएलएस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फर्स्ट सीरीज आर दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम का होना चाहिए S2D4, लेकिन ये होता है S1D5। इस तरह कॉपर का होना चाहिए S2D9, लेकिन ये होता है S1D10। तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन जम कर जाता है, तो डी को फुलफिल या हाफ फिल करके स्टेबल कर देता है क्रोमियम और कॉपर के केस में। 21 है द कंपाउंड विद द फॉर्मूला C4H8 मस्ट कंटेन 1 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड। अब C4H8 हमारे पास, ये हमारे पास दिस इज ब्यूटीन। अब चूंकि ये ब्यूटीन है तो उसमें कम से कम एक हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। 22 है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है 1 2 3 4 5, उसके बाद इस तरह से CH3 लगा होता है, देन यहाँ पर हर तरफ OH और डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगा होता है। यहाँ पर ये हमारे पास CH3 चूँकि यहाँ पर लगा हुआ है, दिस इज कीटोनिक ग्रुप। तो फ्रक्टोज में जो ग्रुप होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, वो कीटोन होता है। इस वजह से हम फ्रक्टोज को हम लोग कीटोज शुगर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप कीटोनिक है। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो हम फॉर्मलिन इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मलिन हमारे पास 40% सोल्यूशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का। 24 चिली सॉल्ट पीटर इज अ फर्टिलाइजर, इट्स फॉर्मूला इज पोटेशियम नाइट्रेट को हम कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। ये हमारे पास एक फर्टिलाइजर है, पोटेसिक फर्टिलाइजर, चूँकि इसके अंदर पोटेशियम है, तो इस तरह के फर्टिलाइजर हमारे पास पोटेसिक फर्टिलाइजर कहलाते हैं। 25 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी कैलोरीज आर ऑब्टेन्ड बाय, 60 से 70% हमारी बॉडी कैलोरीज वो किससे ऑब्टेन होती है, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है, जो मेन पार्ट है हमारी डाइट का। 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम डिस्टिलेट। इसमें से नेप्था, पैराफिन, वैक्स, कैरोसिन और जाइलिन, इसके अंदर से हमारे पास जो जाइलिन है दिस इज नॉट अ पेट्रोलियम डिस्टिलेट, क्योंकि जाइलिन हमें यहाँ पे कोल टार से हासिल होता है। 27 इन द मॉलिक्यूल ऑफ नाइलॉन चेन होल थ्रो। नाइलॉन के अंदर क्या होता है, चेन एस्टर लिंकेज, ईथर लिंकेज तो नहीं होता, केटोनिक लिंकेज भी नहीं होता, एक जो प्रोटीन वाली लिंकेज होती है अमाइड लिंकेज, उससे जुड़ा होता है। इसको हम पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एक तरफ होता है और दूसरी तरफ इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, जो अमाइड लिंकेज से जुड़ जाते हैं। 28 है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस। देखिए यहाँ पर ये 2 + 2, यहाँ पर तो 4 आ गया, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 1, तो 6 हो जाएगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। 29 दिस इज द बेस्ट एंटीडोट ऑफ H2S पॉइजनिंग, दिस इज क्लोरीन। 30 इन द लोदरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व ईच पीक रिप्रेजेंट्स। तो एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के अंदर
जो है पीक के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होते हैं भाई, अल्कली मेटल्स थे, और असेंडिंग पोजीशन में हमारे पास हैलोजेंस थे। तो अल्कली मेटल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 है, दिस इज यूज एज एन एंटी एसिड। एंटी एसिड नहीं होता, इसको हम कहते हैं एंट एसिड, टाइपिंग मिस्टेक है। तो एंट एसिड हम कहते हैं यहाँ पर, दिस इज किसको इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा को हम एज एन एंट एसिड इस्तेमाल करते हैं एंटी एसिडिटी, मैदे की तेजाबियत को कम करने के लिए। 32 है, परस्पेक्स इज अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, इट्स मोनोमर इज। परस्पेक्स एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है जिसको हम कॉम वगैरह को बनाने में, कंघी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं परस्पेक्स को। इसका मोनोमर होता है मिथाइल मीथ अक्राइलेट। मिथाइल मीथ अक्राइलेट इज द मोनोमर ऑफ perspex which is a transparent plastic. 32 है, deficiency of vitamin B1 causes the disease known as। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड बेरी बेरी, ये ऑप्शन। तो ये बीमारी होती है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, तो आई थिंक दिस ऑल आर द 33 MCQs ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर मौजम फ्रॉम मोस्ट्रेट एजुकेशन सेंटर, जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स थे इनके, जो शायद आज या कल में हुए हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट MCQs फॉर यू फॉर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो ट्राई टू प्रिपेयर वेल फॉर इट। इसका PDF भी जो है मैं लिंक में दे दूंगा नीचे और डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और ख़ुद भी इसकी अच्छी तरह तैयारी कर लें फॉर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।